धनबाद के सांसद ढिल्लो महतो एक बार फिर तनाज़े में घिर गए हैं। बाघमारा के मोजा और भूली इलाके में किसानों ने उन पर जमीन हड़पने की कोशिश का इल्जाम लगाया है। मुतासिरा देहातियों का कहना है कि दरिदा मोजा में बनाई गई एक बड़ी बाउंड्री वॉल उनके आबाई रास्तों में रुकावट बन रही है और बगैर इजाजत जमीन की घेराबंदी वहां पर की जा रही है। मुतासिरा खातून ने इल्ज़ाम लगाया है कि वो साल 2017-18 से अपने हक के लिए जद्दोजहद कर रही है, लेकिन अब तक मसला हल नहीं हुआ। दूसरी जानिब 8 लेन सड़क के किनारे वाक़ 96 डिसमिसल ज़मीन को लेकर भी तनाज़ा खड़ा हो चुका है। दावेदार लक्ष्मण कुमार ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनकी कीमती ज़मीन हासिल करने की वहां पर कोशिश सांसद की टीम की तरफ से की जा रही है। हालांकि उन्होंने किसी भी कीमत पर ज़मीन न देने की बात कही। इन इल्ज़ामात पर रुकन पार्लियामेंट ढिल्लो महतो ने सख्त रद्दमल देते हुए सभी इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया। उनका कहना है कि उनकी बढ़ती मकबूलियत से घबराकर मुखालफिन की साजिश का हिस्सा है। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग जाने आने के लिए रास्ता और मेरा जमीन जितना घेरावाद किया है सब छोड़ दिया जाए। सरकारी रास्ता होगा ना? सरकारी रास्ता भी तो बंद कर दिया, इसी के लिए तो हम लोग को दिक्कत है। हम लोग आ जा नहीं पा रहे, हम लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग बाल बच्चा भूखे मर रहा है, हम लोग क्या करके खिलाएंगे। ये विनोद बिहारी मेन चौक है ना, गोलंबर विनोद बिहारी चौक, वहाँ 8 लाइन का बगल में 96 डिसमिल जमीन है। वो जमीन मेरा नाना जी का नाम है, स्वर्ग झगरू रवानी। उसका 4 गो बेटा है। बड़ा बेटा अब्दुल रवानी हुआ, मांझी जो डेट कर गया अभी 1 महीना 1 रोज हो रहा, उसका पूरा रवानी स्वर्ग पूरा रवानी है। उसका 3 नंबर वाला बेटा राजू रवानी है, चौथा बेटा उसका सीताराम रवानी है। करता हूं, अगर हिम्मत है सरकार में तो सीबीआई जांच कर जो जो हम पर आरोप लगा है, अगर एक भी आरोप साबित हो गया तो आरोप लगा रहा, देखिए वो उसका कहीं न कहीं पीछे गुंडे लोग हैं, एक भी साबित तो करवा दे। हमको तो पता ही नहीं है, वो तो बस दूध का दूध पानी का पानी, कुछ ही दिन में हो जाएगा, पता चल जाएगा। ये देखिए आप मंदिर का जमीन देखिए, मंदिर बन रहा था उस समय भी मंदिर जमीन हड़प लिया, देख रहे थे कि नहीं। और कहाँ बोल रहा था, हमारे और कुछ माननीय लोग उठाए थे विधानसभा में, देखे वो भी हो गया। ये भी 2-4 दिन में हो जाएगा, देख लीजिए ना कौन क्या है। नहीं है एक भी, हम बोलते हैं डीसी साहब किस लिए है, एसएसपी है, उनको बैठक करवा के सिद्ध करे जो गलत है सही है, जो गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी। हम लोग जमीन हड़पने वाले नहीं है, न जमीन हड़पते हैं, कोई जमीन हड़पता तो उसका विरोध करते हैं। ये तो साजिश है पूरा कि किससे ढुल्लू महतो कैसे रिलेटेड करे, ताकि ढुल्लू महतो इतना लगातार काम कर रहा है तो उसको बदनाम करने के लिए तो जगह चाहिए। तो ढुल्लू महतो को बदनाम हम कैसे करें, ढुल्लू महतो को बदनामी कैसे दे, इसके लिए सब साजिश रचा जा रहा है। ढुल्लू महतो सिर्फ विकास का बात करता है। भैया देखिए हमारा तो सारे लोग हैं, हमारा किसको हम बोल देंगे। मेरा बुनियादपुर मंडल के ज़ेर-ए-तमाम टाउनशिप में साबिक रुकन असेंबली और सूबाई नायब सदर भानु प्रताप शाही के रिहायशी घर पर कारकुनान का मेलजोल और इज्तिमा मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में असेंबली हल्के से बड़ी तादाद में कारकुन शरीक हुए और त्योहार की खुशियों में भरपूर यहां पर हिस्सा लिया। इस मौके पर कारकुनान से खिताब करते हुए भानु प्रताप शाही ने कहा, असेंबली इंतखाबात में हार के कई दिन गुजरने के बावजूद आज इतने ज़्यादा कारकुन जमा हुए हैं, जिससे तवानाई और जज्बे का नया माहौल पैदा हो गया है। बिहार हुकूमत के नशा मसनूआत और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से राजधानी पटना में नशा मुक्त बिहार के पैगाम के साथ शानदार मैराथन का इनेकाद किया गया। तारीखी गांधी मैदान से शुरू होने वाले ये मैराथन तकरीबन 10,000 नौजवानों ने इस मैराथन में हिस्सा लिया और नशे से पाक मुआशरे का पैगाम दिया। मैराथन को 4 ज़ुमरों में मुनक्किद किया गया। 42 किलोमीटर का फुल मैराथन, 21 किलोमीटर का हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर का और 5 किलोमीटर की दौड़। फातेहीन को मजमूई तौर पर 30 लाख रुपए की इनामी रकम अदा की गई। मैराथन का आगाज़ और इख्तिताम गांधी मैदान से हुआ और दौड़ का रास्ता गंगा पथ और अटल पथ से गुजरता हुआ शुरुका को पटना के रिवर फ्रंट और जदीद सड़कों का तजुर्बा भी इस मौके पर फराहम करवाया गया। ये मेरा दूसरी टाइम है पटना में। पहले मैं जब मैं अंडर 13 खेल रही थी तब आई थी पटना में ऑलमोस्ट 2008 में। ये मेरा सेकंड टाइम है। बहुत अच्छा लगा इधर आके। अभी बहुत लोग 10 के रन का मैंने देखा था, फ्लैग ऑफ किया था, 5 के रन का भी किया था।
और बहुत इम्पॉर्टेंट है ऐसे मैराथन, ऐसे अर्ली मॉर्निंग रनिंग, क्योंकि बहुत हेल्दी भी रहना चाहिए। एंड आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल हियर, बहुत लोग आए हैं सुबह सुबह। आई थिंक इट्स वेरी गुड टू सी अ लॉट ऑफ पीपल आउट हियर। एंड हम सबको पता है हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है, फिट रहना कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में, तो ऐसा मैराथन होते रहना चाहिए। एंड आई कंग्रेचुलेट एंड कि बिहार में पूर्ण नशाबंदी लागू है और हाल के वर्षों में नशा का प्रचलन राज्य ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे, वैश्विक स्तर पे बढ़ा है और यह चिंता का विषय है। जो भी राष्ट्र निर्माण में लगे हुए लोग हैं उनके लिए चिंता का विषय है कि जो हमारा विकसित भारत 2047 है उसको प्राप्त करने के लिए युवाओं को हमें बचाना पड़ेगा इस लत से, और बिहार उसमें काफ़ी अग्रणी रहा है। बिहार शराबबंदी और पूर्ण नशा मुक्ति की राह पे चल पड़ा है और उसी दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल था। और आपने देखा कि भारी संख्या में इसमें युवा शामिल हुए हैं 5 किलोमीटर वाले रन में, और 10, 21 और 42 वाले में भी काफ़ी भारी संख्या में उत्साह के साथ भाग लिए हैं। यह बहुत ही उत्साहवर्धक संकेत है और युवा यदि बचे रहेंगे, नशे की लत से पूर्ण रूप से मुक्त रहेंगे, तो निश्चय ही राष्ट्र निर्माण में उनकी अहम भूमिका रहेगी। तो ये बड़ा चिंता का विषय है राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे युवाओं को नशा से कैसे। पटना में मुकद्दस माह रमज़ान के मौके पर एक शानदार दावत इफ्तार का इनेकाद किया गया। इस इफ्तार प्रोग्राम में शहर के सैकड़ों रोजेदार और मौजूद शख्सियात ने शिरकत की और इफ्तार के साथ भाईचारे, बाहमी अबाह की समाजी यकजहती का पैगाम आम किया। इस मौके पर फोरम के चेयरपर्सन सैयद सैफुल्लाह कादरी ने कहा कि फोरम का बुनियादी मकसद गरीब और मोहताज बच्चों को मयारी तालीम फराहम करना ताकि वो मुस्तकबिल में मेडिकल, इंजीनियरिंग और आला दीगर तालीम हासिल करके मुआशरे में बेहतर मुकाम हासिल कर सके। उन्होंने कहा कि रमज़ान का महीना ताउन, भाईचारे और इंसानियत का पैगाम देता है और इसी तरह के प्रोग्राम माशरती अमानगी को फ़रोग़ देते हैं। जिसको रजिस्टर्ड किया गया है, इसके चीफ सेक्रेटरी हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं और मुझको इसमें प्रेसिडेंट बनाया गया है। इसका जो बेसिक पर्पस है वो ये है, 3 बेसिक पर्पस है। एक रिलीजियस वर्क करना है, दूसरा जो वर्क करना है वो एजुकेशन पे, और तीसरा जो वर्क करना है वो हेल्थ पे। तो ये रिलीजियस में तो चीज़ें जो आपको पम्फलेट मिला है उसके अंदर है कि इस्लामिक पार्क, इस्लामिक नॉलेज फोरम, कन्वेंशन सेंटर, लाइब्रेरी, इस तरह की चीज़ों को एस्टेब्लिश करना है। समझा। और इसके ज़रिया बहुत सारा फलाही काम होगा, गरीबों के लिए, मोहताजों के लिए, औरतों के लिए, बेवाओं के लिए। और इसमें जो है अपलिफ्टमेंट ऑफ जो सारी चीज़ों का है, चाहे वो पॉवर्टी हो, नॉलेज हो, इन तमाम चीज़ों का अपलिफ्टमेंट किया जाएगा उन गरीब लोगों के लिए। रमज़ान मुबारक का महीना, उसका हर लम्हा खुशी का होता है, लेकिन ख़ास तौर से इफ्तार का जो वक्त होता है उसके बारे में अल्लाह के रसूल ने खुशखबरी दी है। लिस्साइमी फ़रहतान, रोज़ेदारों को अल्लाह 2 खुशी देता है। फ़रहतुन इंदल इफ्तार, एक खुशी उस वक्त रोज़ेदारों को मिलती है जब वो पूरे दिन अल्लाह को राज़ी रखने के लिए भूखा प्यासा रहता है। फिर जब अल्लाह का हुक्म होता है वो रोज़ा खोलता है, तो रोज़ेदार को जो खुशी होती है उसका एहसास रोज़ेदार ही कर पाता है, दूसरा नहीं। खुशी होती है, उस खुशी में हर कोई शरीक हो सके। मैं इस मौके से तमाम इंसानों को, ख़ास तौर से इस मुल्क के बाशिंदों को हम कहना चाहेंगे कि रोज़ा का महीना ये हमदर्दी का महीना है, ये सब्र का महीना है, बर्दाश्त का महीना है। जैसे एक इंसान भूख बर्दाश्त करता है, प्यास बर्दाश्त करता है, दूसरी चीज़ों को बर्दाश्त करता है, मैं लोगों से यह भागलपुर जिले के जगदीशपुर ब्लॉक में सीएम नीतीश कुमार के मुमकिना दौरे के सिलसिले में इंतजामी तैयारियां जोर शोर से जारी है। स्मृति यात्रा के तहत 17 मार्च को वज़ीर आला के गांव आने की तवक्को जाहिर की जा रही है। अगरचे जिला इंतजामिया की जानिब से अभी तक सरकारी तौर पर तारीख की तस्दीक नहीं हुई। इस सिलसिले में गाँव में भारी जर्मन हैंगर पंडाल तामीर किए जा रहे हैं, जहाँ पर वज़ीर आला अवामी इज्तिमा से खिताब कर सकते हैं। यहाँ के लोगों में काफ़ी उत्साह है और मैं मुखिया पैजानी के नाते बोल रहे हैं। यहाँ के
पब्लिक में काफ़ी उत्साह है। मुख्यमंत्री से बहुत उम्मीद है और हम लोग यहाँ 2-3 ठो डिमांड किए हैं, जैसे पोखर का सौंदर्यीकरण होगा और स्वास्थ्य केंद्र का विस्तारीकरण होगा और हाई स्कूल में डिग्री कॉलेज का भी हम लोग प्रस्ताव दे रहे हैं, उसका सेंटअप भी यहाँ होगा, मैट्रिक इंटर ये सब का। और मिला के यहाँ से क्या जो पूरा खुशी है। विवाह मंडप का भी शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री जी, ये सब पूरा काफ़ी उम्मीद है और पब्लिक यहाँ। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने आसाम, केरला, पुदुचेरी, तमिलनाडु और मगरबी बंगाल की असेंबली इंतखाबात 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया है। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने इंतखाबात पर अपने ख्यालात पेश किए। उन्होंने बताया कि इंतखाबात मुकर्ररा वक्त के मुताबिक मुख्तलिफ मराहिल में मुनक़िद होंगे और मुतल्लिका रियासतों में इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक इंतखाबी अमल शुरू किया जाएगा। बंगाल में 2 चरण में चुनाव होगा और अब चुनाव आयोग के सामने वो चुनौती है कि टीएमसी के गुंडे वहां पे ठीक ढंग से काम करें, वोटर को धमकाए नहीं, वोटर को भड़काए नहीं। चुनाव इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी भारी बहुमत से। राजद को भरोसा ही नहीं है अपने विधायकों पर, ये भरोसा नहीं है, इसीलिए उसने होटलों में पैक किया है। देखिए एनडीए